उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में इंतहाई शिद्दत पसंद हिंदुत्व और सियासी गिरोह की जानिब से 3 रोज़ा हिंदुत्व कनक्लेव का इनेकाद किया गया। अगर ये कहा जाए कि यह कनक्लेव भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी की पॉलिसी मुरतब करने के लिए मुनक्कद किया गया था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियोज इस तकरीब के सोशल मीडिया पर वायरल हुए इनमें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर उन्हें जलाने और मारने की बातें की गई हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर शदीद मजम्मत की जा रही है। 17 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस धर्म संसद नामी प्रोग्राम में खुलेआम मुसलमानों की नस्ली सफाई का मुतालबा किया गया। इस कनक्लेव में मुतादिद हिंदुत्व मुतनाज़िया शख्सियात ने शिरकत की। इनमें एक यति नरसिंहानंद ने कहा कि मुआशी बाइकाट काम नहीं करेगा, हिंदुत्व ग्रुपों को अपडेट होने की ज़रूरत है। तलवारें अब सिर्फ स्टेज पर अच्छी लगती हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये जंग वो जीतेंगे जो बेहतर हथियारों के साथ होंगे। इस पर मजमे में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है, वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर धर्म की हिफाजत करना चाहते हो तो अगर मोबाइल फोन 5000 का हो लेकिन हथियार 1 लाख का रखो। यदि रक्षा करनी है धर्म की तो सबसे पहले कल जहां पर समाप्त किया था वहीं से मुद्दे को उठाता हूं कि मोबाइल चाहे 5000 का हो, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। जूते गोल्ड स्टार के पहन लो 200-250 वाले, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। जीवित वही रहता है जो प्रतिकार करता। हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी अन्ना पूर्णिमा ने कहा कि अगर हमें धर्म को बचाना है तो 20 लाख मुसलमानों को मारना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। है और मत सोचो ठीक है ये बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम काबिज हो गए और आज भी अगर हमने ठान लिया, अलग जगह ली, इनकी भावनाओं को समझ लिया, इन सबके त्याग को अगर हमने समझ लिया तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा। और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। महाराज जी मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दे। अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं, ऐसा जज्बा। स्वामी प्रभु आनंद ने कहा कि मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। म्यांमार की तरह यहाँ पुलिस, फौज और सियासतदानों को मुसलमानों की सफाई के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। अब देरी नहीं है, अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दिल्ली में भी इसी दौरान 19 दिसंबर को इसी तरह की एक तकरीब हिंदू युवा वाहिनी और दीगर शिद्दत पसंद हिंदुत्व ग्रुपों की जानिब से मुनाकिद की गई, जिसकी एक वीडियो बदनाम ज़माना सुदर्शन न्यूज के एडिटर और कट्टर मुस्लिम दुश्मन सुरेश चौहान के ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की।
जिसमें वो मजमे को हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ने, मरने और मारने का हलफ दिलाते हुए देखे गए, जिसमें वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने के लिए तैयार रहेंगे। आखिर पर उन्होंने मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी को मेरा लफ्ज बुरा लगा हो तो मैं इसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उन्हें सुनाने के लिए बोला हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही, मेरे बातचीत में अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसे वापस दे दूंगा, क्योंकि उसको सुनाने के लिए ही बोला हूँ। इसके बाद ट्विटर पर #जेनोसाइडल मीट और #अरेस्ट हरिद्वार जेनोसाइड गून्स के ट्रेंड करने लगे। इन नफरत अंगेज और मुस्लिम मुखालिफ तकारीर पर अमेरिका की साबिक टेनिस स्टार मार्टिना नवराटिलोवा ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा, ये क्या हो रहा है, जिस पर सहाफी राना अयूब ने लिखा कि नस्ल कुशी का आगाज, आलमी रहनुमा इसमें बराबर के शरीक होकर दूसरी तरफ देखेंगे। सहाफी बरखा दत्त ने एक ट्वीट में लिखा, हरिद्वार हेट मीट, और दूसरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, स्टैंड अप कॉमिक्स ने इन लोगों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा जिन्होंने हरिद्वार में कत्ल और नफरत पर मबनी जराइम की दावत दी। इनमें से वहां मौजूद अश्विनी उपाध्याय पहले ही एक नफरत के मेले में शिरकत होने पर जमानत पर हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि इस किस्म की नफरत और तशद्दुद को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कार्रवाई के मुतालबे के बाद उत्तराखंड पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ताहम पुलिस ने मुसलमानों के कत्ल की अपील करने वाले स्वामी प्रभुनानंद गिरी अन्नपूर्णा और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि इस तकरीब का इनेकाद करने वाले हिंदुत्व लीडर नरसिम्हानंद गिरी ने किया। ताहम उनका नाम भी कहीं FIR में मौजूद नहीं है। वाज़ेर इस तकरीब में भाजपा लीडर अश्विनी उपाध्याय ने भी शिरकत की। उन्हें कुछ माह कबल ही जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जहां मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।